नमस्कार मित्रों, इंग्लिश मॉडल पेपर लेवल सेकंड लैंग्वेज सेकंड 1 से 5 नंबर के जो सवाल है वो पैसेज पे आधारित है। तो पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। एजुकेशन इन आवर कंट्री टुडे बिकम एंटायरली मीनिंगलेस ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव बीन प्लानिंग ओनली। ये कह रहा है कि एजुकेशन है वो प्रेजेंट टाइम में क्या बन गई है जिसका कोई अर्थ नहीं रह गया है, मतलब ऐसी यहाँ की शिक्षा बन गई है। ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स यानी जब से आज़ाद हुआ भारत तब से अपन ने कई प्लान बनाए हैं। दीज प्लान्स आर बोरोड फ्रॉम द वेस्ट, और ये सारे प्लान कहाँ से आए? पाश्चात्य देशों से या पाश्चात्य संस्कृति से एडोप्ट हुए हैं। वी हैव नॉट बीन एबल टू ब्रिंग प्रॉपर रिफॉर्म इन स्पेयर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को सुधारने के लिए हमने अभी तक कोई विशेष प्लान का रिफॉर्म नहीं किया है। ए लाइफलेस मैकेनिकल सिस्टम ऑफ टीचिंग इन ओवरक्राउडेड द स्कूल्स एंड कॉलेजेस इम्पोज्ड बाई फार फ्रॉम कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम टीचर ऑन ए स्टूडेंट हुज ओनली इंटरेस्ट टू गेट थ्रू एग्जामिनेशन। अब तक जितने भी प्लान बने वो सिर्फ बच्चों ने इतना ही सीखा है कि एग्ज़ाम को कैसे पास करें, बाकी कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है इसमें। कई अपने सक्षम टीचर भी लगाए लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तक ही पहुँच पाए। वी हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन द ट्रूथ, हम सत्य को तो पूरी तरीके से भूल चुके हैं। ब्लैंक द एम ऑफ एजुकेशन इज़ फर्स्ट टू बिल्ड अप द कैरेक्टर, कि सबसे पहले एजुकेशन का पहला मतलब क्या होता है? चारित्रिक विशेषताओं को उत्पन्न करना या चारित्रिक विशेषताओं का निर्माण करना इन द वाइडेस्ट सेंस, वो भी बड़े तौर पे। देन टू इम्पार्ट नॉलेज, बजाय नॉलेज देना। जैसे आप अलग अलग नॉलेज देंगे उसके बजाय आप पहले उसकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको डेवलप करें तो नॉलेज अपने आप बच्चा उस तरीके से गेन कर लेगा। तो ये था अपना पैसेज एजुकेशन के बारे में। सवालों की तरफ बढ़ चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। पहला नंबर सवाल है, ए लाइफलेस मैकेनिकल सिस्टम ऑफ टीचिंग, ये सब्जेक्ट हुआ इतना। लाइफलेस मैकेनिकल सिस्टम ऑफ टीचिंग ये सब्जेक्ट है इतना इन ओवर क्राउडेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब ब्लैंक भरना आपको, इम्पोज्ड बाय, तो इतना ये क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो आर कट गया, है जो आएगा नहीं, थर्ड फॉर्म की बात नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि पैसिव में है तो फिर है जो का सीन नहीं बनता। है जो आता तो बीन आता, तो पैसिव में तो सीन है नहीं। ठीक है, हो गया अपना उत्तर क्या हो गया? इज। ठीक है, सिंगुलर को मानते हुए अपना उत्तर क्या हो गया? इज हो गया। और वैसे पैसिव है तो पता चल रहा है इज। है जो होता तो हैज हैव के साथ बीन भी लगाना पड़ता, लेकिन वो प्रोसीजर यहाँ है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 2, एजुकेशन इन अवर कंट्री टुडे ब्लैंक बिकम एंटायरली मीनिंगलेस। अब ये पैसेज से उठाया हुआ है तो आपको इनमें 4 ऑप्शन में से फिल करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, विल, आर, हैज और हैव। अब देखो वापस से पढ़ेंगे, एजुकेशन इन अवर कंट्री टुडे। अब देखो यहाँ कौन सी फॉर्म है? विल के साथ विल एंटायरली मीनिंगलेस नहीं बैठ रहा है। आर के साथ आईएनजी का प्रोसीजर आता है, वैसे ही कट गया। ठीक है, अब देखो एजुकेशन की बात हो रही सिंगुलर, तो फिर हैव वैसे ही कट गया। तो अपना सूटेबल आंसर कौन सा हुआ? हैज। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है? एजुकेशन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या बन गया है? मीनिंगलेस बन गया है, न कि बनेगा। तो फिर विल वैसे ही कैंसिल हो गया, बनेगा की तो बात हो नहीं रही। तो बचा कौन सा? हैज। हैव कैंसिल क्यों हो गया? कि यहाँ एजुकेशन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल की बात हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 3, चूज ए सूटेबल इन्फ्रेंस इन दिस पैसेज ऑफ दिस पैसेज। इसका सूटेबल आपको टाइटल बताना है। पैसेज किसके बारे में बताना चाह रहा है? मीनिंगलेस एजुकेशन की बात हो रही है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन इन प्रेजेंट डे की बात हो रही है, और नन ऑफ दीज। यानी आप सलीके से अगर इस पैसेज को पढ़ते हैं तो आप यही फाइंड आउट करते हैं कि एजुकेशन इन प्रेजेंट डेज यानी वर्तमान की जो शिक्षा है उसके बारे में ज़्यादा यहाँ इस पैसेज में फोकस दिया गया है। तो अपना टाइटल क्या हो जाएगा? एजुकेशन इन प्रेजेंट डेज। आगे बढ़ जाते सवाल नंबर 4, वी हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन द ट्रूथ, हम पूरी तरीके से सत्य को भूल चुके हैं। ब्लैंक द एम ऑफ एजुकेशन। अब देखो यहाँ सूटेबल आपको इन 4 में से बट सो दैट, कंट्रोवर्सी है नहीं, बट हट गया। ठीक है, कोई परिणाम भी नहीं निकल रहा है,
सो हट गया, ठीक है। तो वी हैव, अगर आप सही सलीके से आराम से इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, वी हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन, हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं द ट्रूथ, या किसी बात को लेकर अगर प्रमाण दिया जा रहा तो फिर यहाँ दैट सूटेबल रहेगा। क्या सूटेबल रहेगा? दैट। वी हैव कम्प्लीटली फॉरगॉटन द ट्रूथ दैट द एम ऑफ एजुकेशन, जो कि क्या है? एजुकेशन का एम है। तो ये सूटेबल आंसर अपना क्या हो जाएगा? दैट। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 5 नंबर सवाल है, द वाइडेस्ट सेंस ब्लैंक देन टू इम्पोर्ट, द वाइडेस्ट सेंस ब्लैंक देन टू इम्पोर्ट नॉलेज। यहाँ और एंड, दो और ई एन डी, वो ए एन डी ई एन डी, इन चारों में से आपको फिल करना है। अब आपने सही से पढ़ा है अगर पैसेज को, द वाइडेस्ट सेंस देन टू इम्पार्ट नॉलेज, तो यहाँ सूटेबल आंसर जाएगा अपना एंड। कैसे जाएगा? और या की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही सेंटेंस में, दो यद्यपि की भी बात नहीं हो रही है, एंड वैसे भी कनेक्टिव पार्ट में नहीं आता है, तो बचा क्या? एंड। यानी या तो वाइडेस्ट सेंस एंड देन टू इम्पार्ट नॉलेज। पहले बिल्कुल क्या दें उनको, अपन ने कहाँ पढ़ा था देख लेते हैं एक बार। ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ ये सेंटेंस कहाँ था, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखो ये कैरेक्टर इन द, एक मिनट, कैरेक्टर इन द वाइडेस्ट सेंस एंड और देन टू इम्पार्ट नॉलेज। फिर अपन क्या है? नॉलेज की बात करेंगे, ठीक है। या उसके बजाय नॉलेज देने के बजाय पहले अपन क्या करेंगे? बिल्डअप करेंगे। क्या? कैरेक्टर बिल्डअप करेंगे एंड देन, और उसके बाद और फिर का अर्थ यहाँ कौन ले रहा है? एंड देन ही लेगा। तो फिर यहाँ अपना सूटेबल आंसर भी क्या हो जाएगा? एंड ही हो जाएगा। वापस दिखा देता हूँ आपको। तो अपना जो 5 नंबर आंसर है वो क्या है? एंड। ये सारे कैंसिल हो गए। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 6 है। यहाँ एक पोइम दे रखा है, इसको आपको रीड आउट करना है। उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो पोइम को मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, फिर सीधे अपन क्वेश्चन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो सवाल नंबर 6 है वो कह रहा है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच की बात हुई है? अब देखो, मे होप चेस्ट यू, चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, यू का मतलब होता है पूर्व संध्या की बात हो रही है। तो संध्या को पवित्र होने की बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। पवित्र कौन हो सकता है? ठीक है, जैसे व्यक्ति की बारे में बात होती है तो पवित्रता और पवित्रता की बात होती है। यहाँ वस्तु को लेकर भी की जा रही है, तो इसका मतलब यानी पूर्व संध्या की भी बात हो रही है, जो क्या एक भाववाचक रूप है। तो ऐसे करके अपन यहाँ क्या पर्सोनिफिकेशन की बात हो रही है। सिमिली, लाइक और एज आता है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मेटाफर में उपमा दी जाती है, वो भी नहीं है। एलिटेशन, रिपीटेशन होता है, वो भी नहीं है। तो यहाँ अपने सीधे से क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन है, यानी संध्या का क्या, या संध्या को पवित्र रूप में बताया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, सवाल नंबर 7, द मीनिंग ऑफ एलिट्रेशन इज। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन 4 यूँ हो गए, एक तो ये है, एक यहाँ है, दूसरा ऑप्शन 3 और 4, ये गलती से आगे किसे गया, तो आप चेक करके बताएं। देखिए, एक ऑप्शन ये है, 2 ये है, 3 ये है और ये 4 है। एलिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? 4 ऑप्शन है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन तो होता नहीं है, वोवल साउंड का रिपीटेशन नहीं होता, ठीक है, नन ऑफ दिस वैसे ही नहीं होगा। तो रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड अगर बार बार आते हैं ना, तो वो चीज़ क्या होती है, क्या कहलाती है? एलिट्रेशन कहलाती है। आगे बढ़ जाते हैं, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स पर्सोनिफाइड इन दिस स्ट्रेंजा। स्ट्रेंजा मतलब आप पूरी पोएम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कितने जो ऑब्जेक्ट्स है उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यहाँ 2 ही ऑब्जेक्ट को पर्सोनिफाइड किया गया है। कौन कौन से, मैं आपको ऊपर लेके बता देता हूँ पोइम में जहाँ इसको पर्सोनिफाई किया गया है। ये अपनी पोइम है। तो एक तो ये जो ओए नेम्फ वाला लिखा गया है, ठीक है, यानी यहाँ ब्राइट हेड सन मतलब सूर्य के चमकीले बालों को बताया गया है। तो सूर्य के तो चमकीले बाल होते नहीं, इंसान से संबंधित होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन हुआ। एक तो ये हो गया। दूसरा अपन ने ये पढ़ा था
चेस्ट यू वाला, संध्या का भी यहाँ क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन है। तो ये 2 स्ट्रेंजा के बारे में या 2 स्ट्रेंजा को यहाँ पर्सोनिफाइड किया गया है, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। आगे देखो, ये सवाल था अपना 8 नंबर। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 9 नंबर सवाल कह रहा है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन। इस लाइन में अभी पढ़ा है अपन ने, ठीक है, सूर्य के बालों का क्या है, बालों को चमकीला बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ जबकि सूर्य के तो बाल ही नहीं होते, ठीक है, तो ऐसे केसेज में क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। आगे ले लेता हूँ मैं। 10 नंबर सवाल देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन। एक लाइन और दी गई है, इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जब बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है तो वहाँ क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। जैसे एस का, फिर शॉर्ट, श्रिल और श्रिक में एस का रिपीटेशन हो रहा है, तो यह एलिट्रेशन से ही अपना आंसर हो जाएगा। आगे बिल्कुल सिंपल से सवाल है, सिंपल सा सवाल देखो 11 नंबर। कार का आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताना है, यानी क्या होगा इसका सही उत्तर। का, देखो मित्रों इसको ऐसे बोला जाता है का, यानी आर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। तो यहाँ अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, के का होता है के, आ का आ, ठीक है, प्रोलॉन्ग है ये थोड़ा, और आर बिल्कुल साइलेंट रहेगा। तो ये जो आर लिखा हो वैसे ही गलत हो गया, आर नहीं लिखे तो भी सही है, और साइलेंट में अगर ऐसे ब्रैकेट में ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको आर, तो वो भी सही है। तो अपना इसके हिसाब से देखिए ऑप्शन में, तो ये आंसर बिल्कुल सही बैठता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो 12 नंबर सवाल क्या करे, स्कूल। स्कूल देखो SKU स्कूल, ठीक है, यू है वो प्रोलॉन्ग होगा, इसमें भी थोड़ा लंबा होगा, ये यू नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो SKU स्कूल, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। न कि ऑल होगा, न कि स्कूल होगा, न कि स्कॉल होगा, ये सारी चीज़ें गलत हो जाएगी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये आपको ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है, इसको देख के आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सूटेबल बैठ रहा है। ये देखो, ये मित्रों ये जो साइन है ये चेका है, तो देखो टेल में तो वैसे ही नहीं है, टे बन रहा है, ट्रेन में टे बन रहा है, फेल में फे बन रहा है, तो बचा कौन सा, चाइल्ड। आई का क्या होता है, चाइल्ड। देखो चेका, चे आ ई ल्ड, चाइल्ड, क्या बन रहा है। तो अपना आपको पहला जो ये ट्रांसक्रिप्शन दिया गया सिंबल है ये, ठीक है, इससे ही पता चल रहा है कि अपना सीधा से क्या बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर सवाल। ट्राई, सीधा सा जैसा देर का वैसा ही लिखना है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो सकता है, ट्री तो वैसे नहीं होगा, टीयर्स वैसे नहीं होगा, ट्राई में आप या तो टाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा गलत है बिल्कुल, लेकिन ट्राई सीधा सा दिख रहा है, तो TRY ट्राई, इसको ऐसे ले, वाई का क्या बनता है, आई, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दें। अब देखो 15 नंबर सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एलिजियाक स्ट्रेंजा कॉम्प्राइजेज ऑफ, एलिजियाक जो स्ट्रेंजा होता है उसमें क्या क्या शामिल होते हैं, उसमें यम्बिक पेंटामीटर भी शामिल होता है और 4 लाइन का स्ट्रेंजा शामिल होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ही ए रिच फैमिली। अब यहाँ ब्लैंक फिल करना आपको। देखो मित्रों, यहाँ COME कम ऑफ का मतलब होता है बिलोंग्स टू, तो वो यही कहना चाह रहा है कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। कम ऑफ OFF वाले का होता है घटित होना, तो घटित होने की तो बात हो नहीं रही है, ठीक है। केम बाई का मतलब आना, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा बैठ रहा है, कम ऑफ मतलब बिलोंग्स टू, तो अपना सूटेबल आंसर सेकंड फॉर्म में दे रखा है, तो केम ऑफ हो जाएगा। आगे का 17 नंबर सवाल बिल्कुल आसान सा है। देखो देखें, राम ब्रिंग्स अप हर 2 सन्स वेरी सक्सेसफुली, तो आपको ब्रिंग्स अप जो ये है फ्रेजल वर्ब, इसका आपको मतलब बताना है। तो सीधा सा ब्रिंग्स अप का मतलब होता है वो अपने जो बेटे हैं, पुत्र है, उनकी क्या करता है, देखभाल करता है, सेवा करता है। तो यहाँ ख़राब करना नहीं है, छोड़ देना भी नहीं है, सहारा देना भी नहीं है,
ठीक है, लालन पालन करना सूटेबल आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, क्रोकोडाइल टीयर्स काफ़ी बार पूछा जाता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं घड़ियाली आंसू या दिखावटी आंसू भी अपन कह सकते हैं। तो फॉल्स शो ऑफ ग्रीफ हो जाएगा, फॉल्स शो ऑफ ग्रीफ अपना आंसर हो जाएगा। देखो 19 नंबर, मिस्टर शर्मा ब्लैंक ऑर्नामेंट्स इन जयपुर। ऑर्नामेंट्स का क्या करता है, डील आउट करता है, गिव अप त्यागता है, गेट्स इन करता है। अब डील आउट और डील इन में आपको समझना है, तो व्यापार करना डील इन होता है। तो वो जो मिस्टर शर्मा है वो ऑर्नामेंट का क्या करता है, व्यापार करता है। कहाँ, जयपुर में, तो डील्स इन अपना। और डील आउट वैसे भी नहीं होगा क्योंकि मिस्टर शर्मा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ऐसे एस लगाना जरूरी होता, तो यहाँ लगा हुआ नहीं है। तो अपना आंसर किस में चला जाएगा, डी में चला जाएगा। आगे देखो, द टीचर एडवाइज्ड रवि टू ब्लैंक हिज स्टडी। बताओ, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कीप इन, कीप अप, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट छोड़ना, ब्रेक डाउन खराब होना। तो स्टडी का ख़राब होना छोड़ना, ब्रेकआउट स्टडी के लिए नहीं आ सकता, ठीक है। ब्रेकआउट का मतलब झगड़ना भी होता है, कीप इन रखना होता है, कीप अप मतलब जारी रखना। तो ये स्टडी की बात हो रही है, तो सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा, कीप अप हो जाएगा, जारी रखना। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मीनिंग क्या होता है, ग्रुपिंग, सिंप्लीफाई द मैटर, सिलेक्शन, मेक हार्ड। तो इसमें से जो सूटेबल आंसर है वो होता है मैटर का सिंप्लीफाई करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन। सबसे जो स्टैंडर्ड मानी जाने वाली टेक्निक है वो इनमें से कौन सी नहीं है इवेल्युएशन के बारे में, ऑटोबायोग्राफी, इंटरव्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑब्जर्वेशन। तो मैं आपको बताऊं मूल्यांकन में छात्र से पूछताछ भी होती है, आकलन भी होता है, आत्मपरीक्षण, इंटरव्यू भी होता है, ऑब्जर्वेशन भी होता है, ऑटोबायोग्राफी होती है, लेकिन इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं किया जाता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, व्हाट शुड डू फॉर वीक स्टूडेंट इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। क्या करना चाहिए वीक स्टूडेंट के लिए। तो देयर मस्ट बी नॉट डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर देम, होना चाहिए डिफरेंट। तो देयर मस्ट बी डिफरेंट ऑफ सेपरेट अरेंजमेंट फॉर रेमेडियल टीचिंग इंग्लिश फॉर वीक स्टूडेंट, ये वाला सूटेबल है। ये तो कह रहा नहीं होना चाहिए, तो वो गलत हो गया, होना चाहिए ना सेपरेट, तभी वो अलग तरीके से सीख पाएंगे। 24 नंबर सवाल देखो, 24 नंबर में ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज। रेमेडियल टीचिंग का जो सूटेबल ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन सा है, बताओ। देखिए 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है, टू प्रोवाइड सिस्टमेटिक नॉलेज एंड डेवलप पीपल्स जेनेटिक स्किल्स, सामान्य जानकारी भी बिल्कुल। प्रोवाइड टू द टीचर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग सेल्फ लर्निंग क्रिएटिविटी एंड स्टूडेंट्स, बिल्कुल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। टू डेवलप द एबिलिटी टू यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टूडेंट्स, और टेक्नोलॉजी का यूज भी बताना चाहिए। तो मतलब सारे ही आंसर हो जाएंगे। आगे देखो 25 नंबर सवाल, व्हाट इज़ लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होता है मित्रों, व्हेन वर्ड्स आर ग्रुप्ड इन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन में अगर वर्ड्स को डाला जाता है तो वो क्या होता है, अपना लेक्सिकल ग्रुपिंग होता है। आगे देखते हैं 26 नंबर, द टेस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड इवेंट्स। फैक्ट एंड इवेंट्स हमेशा, अगर आप इतना ही ध्यान रखेंगे, जब फैक्ट एंड इवेंट्स की बात आ जाए तो सिंपल रिकॉल टेस्ट में ही किया जाता है, फैक्ट्स एंड इवेंट्स की बात है। आगे फिर आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया अपना, हु वॉज हिज फादर। यहाँ क्या जानना चाह रहे हैं अपन कि ये किस पे बेस्ड है, तो यहाँ भी अपन उससे फैक्ट जानना चाह रहे हैं, वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ही है, ठीक है। यहाँ फैक्ट और इवेंट की बात हो रही है, तो किससे हो जाएगा ये, ऐसे क्वेश्चन हमेशा किससे रिलेट होते हैं, सिंपल रिकॉल टेस्ट से रिलेट होते हैं। क्योंकि हु इज फादर में उसका पिता कौन है, ये एक साधारण प्रश्न है जिसका उत्तर सामान्यतः किसी आपकी जानकारी के अनुसार देता है, ठीक है। तो इसलिए सिंपल रिकॉल टेस्ट हो गया, इसको याद करना नहीं पड़ता सवाल को। तो ऐसे सवाल किस में जाते हैं, सिंपल रिकॉल
टेस्ट में चले जाते हैं। आगे देखो 28 नंबर सवाल है, रेमेडियल टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर। रेमेडियल टीचिंग का ऑर्गेनाइज क्यों किया जाता है, बताओ। देखिए 28 नंबर सवाल, तो ये होता है बेस्ट स्टूडेंट के लिए, हैव पुअर मेमोरी, नहीं ये बेस्ट नहीं है, द स्टूडेंट होगा। द स्टूडेंट हैव पुअर मेमोरी, नहीं, द स्टूडेंट हु हैव लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, पुअर मेमोरी के लिए नहीं, सूटेबल आंसर हो जाएगा मतलब जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है। ठीक है, मेमोरी तो होती है, वो बोल नहीं पाते या फिर सामने प्रेजेंट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, आत्मविश्वास की जिनमें कमी होती है उनके लिए रेमेडियल टीचिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 29 नंबर, बताओ। देखें, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट किस प्रकार का एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन है, करेक्टनेस है, कंक्रीटनेस है, ड्रिल है, नेचुरलनेस है, कैसा है देखें। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट से आप समझ गए, बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है मतलब ड्रिल में आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल में आ जाएगा। 30 नंबर सवाल देख लेते हैं, ये ऑप्शन एक साथ बन गया, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एम्स एट, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, डेवलपिंग द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी ऑफ लर्नर्स, इम्प्रूविंग रिटन इंग्लिश, इनेबलिंग स्टूडेंट टू बिकम एक्यूरेट, नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो मेन एम है वो आपको बताना है, तो अपना जो आंसर है वो पहला ही हो जाएगा। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी को ये प्राथमिकता देता है। तो मित्रों ये था अपना आज का मॉडल टेस्ट पेपर जो अपने लैंग्वेज सेकंड से रिलेटेड है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और कोई सजेशन हो तो वो भी बताएं। दूसरा टेस्ट इसी निर्धारित समय के बाद आपके सामने पेश कर दिया जाएगा।